हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी का जीएस के ऑनलाइन क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। चैनल पे दोस्तों आपने पहली बार विजिट किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, कैलिस्टो, एम्प्टी एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के उसके खाली स्थान दिए था, क्या हैं? ठीक है, तो ये सारे जो हैं फॉन्ट होते हैं। और किसके? कंप्यूटर, जैसा कि आप लोग वर्ड पैड चलाते होंगे या फिर एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सारी चीज़ चलाते हैं तो उसमें फॉन्ट होता है। ठीक है, तो उसी फॉन्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो ये फॉन्ट होते हैं। इसके व्याख्या को हम लोग देखते हैं। फॉन्ट वर्ड अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का एक पूरा सेट है जो एक सामान्य वजन, चौड़ाई और शैली को साझा करता है। शैली एक फॉन्ट परिवार में से व्यक्तिगत फॉन्ट का एक संस्करण है। यानी कि जैसे मान लीजिए उसमें कई टाइप होते हैं, तो कोई बोल्ड लिख देता है, कोई उसी में बहुत ही डार्क रहेगा, कोई पतला वर्ड रहेगा। तो ये सब फॉन्ट के स्टाइल हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जैसा कि उसमें 4 ऑप्शन थे और उसमें दिया था कि इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, जैसे कि आप याद कर लेंगे कि लोक नृत्य कौन कौन से हैं। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य में ध्यान देंगे। जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, वो है कथक। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? लोक नृत्य की। तो ये जो है रामलीला है, रासलीला है, अहिर नृत्य है, नौटंकी है, कजरी है। ये सभी जो हैं कहाँ से हैं? यूपी के हैं। ठीक है, और भी अदर स्टेट के हम लोग देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में क्या है? एक तो गरबा होता है और एक डांडिया होता है। इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो आपसे एग्जाम में मुख्यतः पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रऊफ, हिकात और मंदजास, ये जम्मू कश्मीर के हैं। पंजाब की बात करें तो जैसा कि भांगड़ा आपको पता है, इसके साथ ही गिद्धा नृत्य भी होता है। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान बार बार एग्जाम में पूछता है कि यक्षगान जो है कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कर्नाटक का है। इसके साथ ही करगा भी याद रख लीजिएगा। और जैसा कि असम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है असम का, तो बिहू, ये हर एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, बिहू जो है हर एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बिहू याद कर लेंगे। और इसके साथ ही बिछुआ, नट पूजा, महारास और खेल गोपाल, ये सारे जो हैं असम के हैं, असम स्टेट के हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन सा राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो पहले तो 3 लोगों का दिया था, जैसा कि हम एक्सप्लेनेशन बात कर लेंगे। लेकिन जो खिलजी वंश के थे, अलाउद्दीन खिलजी, इनका कोई भी उसमें योगदान नहीं था, और यही वहाँ से आंसर हमको टिक करना था। इसके व्याख्या को देखते हैं। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व का, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा मीनार है। ठीक है, कुतुब मीनार। इसकी ऊंचाई जो है 72.5 मीटर है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी। यानी कि यदि नींव की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अब इसके बाद देखिए, किंतु उसने उसका केवल आधार ही बनवा पाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बने राजा, तो इसकी 3 मंजिल को बढ़ाया, यानी कि 3 मंजिल इन्होंने इल्तुतमिश के द्वारा बढ़ाया गया। और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। तो 3 राजा तो हो ही गए, लेकिन खिलजी वंश के जो शासक अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनके निर्माण में कोई योगदान इनका नहीं है। तो यही आंसर आपसे जानना चाहता था। तो 3 लोग को ध्यान देंगे। पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने नींव रखी थी। उसके बाद आप इल्तुतमिश को देखेंगे, ठीक है, जिन्होंने 3 मंजिल बनवाई। और बाद में फिरोज शाह तुगलक, ये किस वंश से थे? तो तुगलक वंश से थे। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से बार बार एग्जाम में पूछता है, तो दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वहाँ पे ऑप्शन दिया था और बताया था कि इसमें से कोई एक ही सही है, बाकी 3 गलत हैं। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, कपास से रिलेटेड था। वहाँ पे कपास भारत की यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आदि नहीं, यहाँ पे आदि नहीं है, आदि है, यानी कि प्राचीन। ठीक है,
आदि फसल है जिसकी खेती बहुत ही बड़ी मात्रा में की जाती है। यह आर्यव्रत में ही, यहाँ पे ही रहना चाहिए, वैदिक काल से इसकी खेती की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे, यानी कि उसी सिंधु घाटी सभ्यता से ही कपास की खेती होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादन में से कपास सबसे जो था इम्पॉर्टेंट था, प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन भारतीय नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ आपसे यही पूछ देता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास में जो पद्धति अपनाई थी वो कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति। ये भी एग्जाम में पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? सीधे सीधे आपसे यही पूछ देगा, तो याद रखिएगा जो डेट है 9 नवंबर वर्ष 2000। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो माउंट ऑफ द डेड, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? मृतकों का टीला बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जैसा कि पहले ही आपको बताया गया है। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। और यहाँ से पूछ देता है कि विशाल अन्नागार कहाँ से है? तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सबसे मोहनजोदड़ो जो दिया है यहाँ पे माउंट ऑफ द डेड, इसका जो अभिप्राय है वो मृतकों का टीला से रिलेटेड है, ये आप ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से नदियों में से किसके संगम का स्थान है? जैसा कि ऑप्शन जो रहेगा आपको याद रहना चाहिए, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियों का ही त्रिवेणी को संगम कहते हैं। जैसा कि व्याख्या है, उत्तर प्रदेश का जिला प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। चूंकि प्रयागराज में तीनों नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए इस स्थान को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम के नाम से संबोधित करते हैं। यहीं पर माघ मेले का जो है प्रतिवर्ष आयोजन होता है। कुंभ का, महाकुंभ का भी यहीं पे आयोजन होता है, जैसा कि आप लोग को ये जानकारी हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये रिवीजन इसी तरह से आप लोग का चलता रहेगा, कम समय में आप अच्छी रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।